ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा का व्यक्तित्व चुंबकीय था। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म सन 1933 में कराची अर्थात अब पाकिस्तान में हुआ। भारत के विभाजन के बाद नवंबर 1947 में दिल्ली आना हुआ। लौकिक परिवार वाले चाहते थे कि सभी बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, जिससे नैतिकता, आत्मनिर्भरता एवं व्यवहार कुशलता प्राप्त हो। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। मुझे 3 लौकिक बहनें हैं। एक मोहिनी बहन अमेरिका में है, दूसरी चंदा बहन मॉरिशस में है। ये दोनों बहनें ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं। तीसरी इंदिरा बहन है जो मुंबई में अपने लौकिक परिवार में रहती है। मैं लौकिक परिवार के संस्कार अनुसार धर्म की बातों में आस्था रखता था। बचपन में गीता पढ़ता था और श्री कृष्ण की पूजा करता था। रामकृष्ण परमहंस तथा महात्मा गांधी की जीवन कहानी पढ़ने के कारण उनकी शिक्षाओं का प्रभाव भी मेरे जीवन पर रहा। बाद में मुझे एक छोटी सरकारी नौकरी भी मिली। मेरी लौकिक मौसी गोपी बहन कराची में यज्ञ स्थापना के समय समर्पित हुई थी। सन 1958 में जब वो दिल्ली ईश्वरीय सेवार्थ आई तो हमें एक सेवा केंद्र पर ले गई, जो हमारे घर के पास सरोजिनी नगर में एक भाई ने खोला था। हमें वहाँ शांति की अनुभूति हुई। हम सभी ने नियमित रूप से सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया। वहाँ के निमित्त भाई ने बाबा को मधुबन पत्र भेजा कि यहाँ सिंधी परिवार नियमित क्लास में आता है, तो बाबा बहुत खुश हुए। पिताश्री जी से प्रथम मुलाकात। बात सन 1958 की है। लौकिक परिवार के साथ मेरा आबू जाना हुआ। बाबा को जैसे ही मैंने देखा, उनके मस्तक पर मुझे तेजस्वी दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उनका चेहरा सदा ही चंद्रमा सा चमकता था, क्योंकि ज्ञान सूर्य स्वयं उनमें प्रविष्ट था। बाद में मुझे मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस होने लगा। मैं एकदम अशरीरी अनुभव करने लगा। मन अतीन्द्रिय सुख में लहरा रहा था और कह रहा था कि आज मुझे भक्ति का फल मिल गया। बाबा ने मुझे अपार स्नेह दिया। सचमुच वो दृश्य भुलाए नहीं भूलता। उस अलौकिक मुलाकात की मुझ पर बहुत गहरी छाप पड़ी। मातेश्वरी जी से भी मेरी मुलाकात हुई। मधुबन तपोभूमि में मुझे मातेश्वरी जी से मिलने का भी स्वर्णिम अवसर मिला। मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व अद्भुत तथा ओजस्वी था। यज्ञ माता की जिम्मेवारी मिलने पर सदा वह वत्सों पर वात्सल्य बरसाती रही। जब मातेश्वरी जी खड़ी होकर सभी वत्सों को दृष्टि देती थी तो सभी सूद बूद भूलकर अव्यक्त हो जाते थे। यह दृश्य भी अति मनभावन होता था। मैंने देखा मातेश्वरी जी कभी न जोर से बोलती थी न जोर से हंसती थी, सदा मुस्कुराती थी। पिताश्री अर्थात बाबा दिल्ली में आए थे। बाद में एक बार पिताश्री दिल्ली कैंट में एक आर्मी ऑफिसर वर्मा जी की कोठी पर आए थे। दूसरी बार राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आए थे। तीसरी बार लोधी रोड में एक डॉक्टर माथुर की कोठी पर आए थे। यह मेरा परम सौभाग्य था कि ऐसी महान हस्ती से मेरा मिलन होता ही रहा। सचमुच बाबा का चुंबकीय व्यक्तित्व था। सभी समझते और अनुभव करते थे कि पिताश्री हमारे अपने बाबा हैं।
कुछ समय के बाद पिताश्री जी की अनुमति अनुसार हमने मालवीय नगर में अपने घर में सेवा केंद्र खोला। पिताश्री जी ने मेरा गंधर्व विवाह कराया। सेवा केंद्र पर सुंदरी नाम की एक कुमारी भी क्लास में आने लगी। उसके पिताजी सिंधी पंचायत के अध्यक्ष थे। उन्होंने बच्ची को सेवा केंद्र पर जाने से बहुत रोका। कभी कभी तो उसको घर में बंद करके बाहर से ताला भी लगाती थी। दिन प्रतिदिन उसकी लगन बढ़ती गई, जिससे उसने सेवा केंद्र पर आना नहीं छोड़ा। आखिर पिताजी ने सोचा कि इसकी शादी करेंगे तो एक ठिकाने लग जाएगी। लेकिन मुरली में पवित्रता की बात सुनने से उसने शादी करने के लिए मना किया और पिताश्री को यह सारा समाचार लिखकर भेजा। पिताश्री जी का पत्र 3 दिन के बाद आया कि मीठी बच्ची, अगर शादी करने से समस्या का हल हो सकता है तो उसी सेवा केंद्र पर एक कुमार क्लास करता है, उसके साथ गंधर्व विवाह करो। बाबा की स्वीकृति है। अपने लौकिक पिता के साथ राय सलाह करो। बाद में उसने अपने पिताजी से पूछा, लेकिन वो नहीं माने। आखिर उसने अपने लौकिक जीजाजी के द्वारा पिताजी को मनवाया। तत्पश्चात ईश्वरीय परिवार में अलौकिक रीति से और लौकिक परिवार में लौकिक रीति रस्मानुसार हमारा गंधर्व विवाह हुआ। पिताश्री के निमंत्रण पर हम दोनों आबू गए। आबू पहुँचने पर पिताश्री जी ने कहा, आओ बाबा के महावीर महावीरनी बच्चे, आओ। अच्छा हुआ जो बच्ची बंधन मुक्त हो गई। अभी आप दोनों को पवित्र युगल के रूप में उदाहरण बनना है और बाबा की बेहद सेवा में सहयोगी बनना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए ऐसे पवित्र युगल ही चाहिए। बाद में बाबा ने कहा कि अभी मधुबन से रिफ्रेश होकर पूना और मुंबई जाकर सेवा केंद्र पर अपना अनुभव सुनाओ। ऐसे 10-15 दिन का चक्कर लगाकर हम पुनः दिल्ली अपने सेवा स्थान पर पहुँचे। अभी भी बाबा मुरली में हमें नाम सहित याद करते रहते हैं। नियमित राजयोग के अभ्यास से जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती गई। ऑफिस में मेरे अच्छे व्यवहार का प्रभाव साथियों पर पड़ा, जिससे आपस में संबंध अच्छे बने। हमारा कैरियर बनता गया। परिणाम स्वरूप हमें प्रमोशन मिला। मद्रास ऑयल रिफाइनरी दिल्ली में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्ति हुई। ऐसे हमें बाबा की बहुत मदद मिलती रही। सच्चे पिता का संबंध अनुभव होना। बाबा सच्चे पिता सा व्यवहार करते थे। वे हर एक से कहते, बच्चे यह आपका घर है, जो कुछ बाबा का है सो आपके लिए है। बच्चे समाचार देते रहना। बच्चे खुश खैरियत का पत्र लिखते रहना। वे सबको ऐसे स्नेह और माधुर्य से बच्चे बच्चे कहकर पुकारते कि हर एक का बुद्धि योग अन्य सभी तरफ से दूर होकर उस एक और जुट जाता था। वे देह के संबंध से उपराम होकर उस अलौकिक नाते का सुख लेते थे। क्या आज संसार में कोई किसी को कहता है कि यह आप सभी का घर है और यह सब कुछ आपके लिए है? बाबा तो यज्ञ का समाचार भी बच्चों को सुनाने लग जाती। वे मन की बात भी सबको निसंकोच कह डालती थी। हर कोई यह समझता था कि यह मेरा बाबा है, मुझसे इनका विशेष प्यार है। तब उनके मन और मुख से भी बाबा, मीठे बाबा ये शब्द सहज ही निकल पड़ते थे। सचमुच बाबा का वह सच्चा पैतृक स्नेह अभी भी याद आता है। बाबा को कमल पुष्प के सदृश न्यारा देखा। पिताश्री कमल पुष्प के समान पूर्ण अनासक्त थे।
अभी अभी बच्चों को ईश्वरीय प्रेम में नहला रहे हैं, तो अभी अभी सब कुछ भूल शिव बाबा की मीठी याद में तत्पर हो गए हैं। एक क्षण जाने वाले बच्चों को प्रेम भरी विदाई दे रहे हैं, तो दूसरे ही क्षण नष्टो मोहबन दूसरे कार्य में मग्न हो जाती थी। बाबा को जब देखो तब बिल्कुल हल्के, निवृत्त, फुर्सत में और न्यारे प्यारे नजर आते थे। उनके चेहरे पर हर समय स्थायी शांति और मुस्कुराहट रहती थी। सचमुच वे न्यारे प्यारे और अनुपम आदर्श थे। आगे हम पढ़ेंगे अंतर्मन में उतर गया बाबा का अलौकिक स्नेह। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चंद्रा बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।